सत्संग जी प्रेम से कहना। फिर फिनिक्स एरिज़ोना में, जहाँ पर करीब 6 बरस के बाद फिर से जाने का अवसर मिला 2009 के बाद, और वहाँ पर भी ऐसा ही उत्साह, ऐसी ही लगन देखने को मिली और अनेकों सज्जन वहाँ पर पहुँचे जो भिन्न भिन्न एक गिरजाघर या एक चर्चेस से जिनका वास्ता है, तो वो भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी अपने भाव रखे और लगातार कई हमारे सत्संग उन्होंने पहले भी अटेंड किए हुए, और वो भी इसी टॉपिक को लेकर अपने भाव रख रहे थे। जो कैलगरी यूथ कॉन्फ्रेंस में द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का जो नारा दिया गया, जो थीम ली गई थी कि बिल्डिंग ब्रिजेस पीस बाय पीस, एक ह्यूमैनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वहाँ पर भी इसी बात को उजागर किया गया। इफ़ेक्टिव तरीके से उन्होंने भी अपने भाव प्रकट किए, और इसी प्रकार से फिर वहाँ से जब पहुँचना हुआ डालस टेक्सास में, वहाँ पर भी बहुत बरसों के बाद फिर से जाने का अवसर मिला। तो इस बार तो वहाँ पर कहीं अधिक ऐसे उत्साह देखने को मिले, कितनी बड़ी एक हाज़िरी का रूप वहाँ पर बना। और जैसे अभी संदीपनी ने जिक्र किया कि कितने कितने लोग, हालांकि हर जगह पर नए सज्जन सत्संग में आए, और करीब जब आखिर में करीब आते और श्रद्धा अपनी प्रकट करते, तो अनेकों की ज़ुबान पर यही बात होती थी कि पहली दफ़ा आपसे मिल रहे हैं, पहली दफ़ा ये निरंकारी सत्संग करने का मौका मिला है, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा हमने कभी भी ऐसा माहौल कभी नहीं कहीं पर देखा। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी अनेकों सज्जन जो हिंदुस्तान से भी भिन्न भिन्न स्टेट से जाकर बसे हैं, और उन्होंने भी इसी तरह से अपने भाव प्रकट किए। और फिर वहीं से अटलांटा पहुंचना हुआ, जहां पर 2007 में पिछली दफ़ा 2 दिनों का समागम रखा गया था 2007 में। उसके बाद जाने का मौका नहीं बना, तो इतने बरस के बाद वहाँ फिर से समागम का सुंदर रूप बना, जहाँ पर भिन्न भिन्न स्थानों से चल कर आए महापुरुष भक्तजनों ने, और वहाँ स्थानीय अनेकों सज्जनों, सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशन से एक नुमाइंदगियाँ हुई, और उससे भी भरपूर ये सच के पैगाम और मिशन जिन प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, उससे अवगत कराने का मौका मिला। और फिर वहीं से सिंसिनेटी ओहायो में, जहाँ पर पहली दफ़ा दास को जाने का मौका मिला, और वहाँ पहुँचते ही महापुरुष कह रहे थे कि 44-45 साल पहले बाबा गुरबचन सिंह जी यहाँ आए थे, जबकि उन्होंने भी बहुत लंबा सफ़र बाय रोड अमेरिका के एक हिस्से से ट्रैवल करके सिंसिनेटी पहुँचे थे। तो वो भी महापुरुष अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि 45 बरस बाद हमारे शहर के हिस्से में ऐसा ही अवसर आया है। और अगला ही स्टेशन कोलंबस, वो इंडियाना में पड़ता है, तो वहाँ पर भी उस स्टेट में पहली दफ़ा जाने का मौका मिला, जहाँ पर संगतें भरपूर इस वक्त कायम हो चुकी हैं, चाहे वो सिंसिनेटी है, चाहे वो कोलंबस है, चाहे साथ ही फिशर्स इलाका है, या फिर साउथ बेंड है। ये तमाम ऐसे स्थान जहाँ पर रोड ट्रैवल करने के कारण अनेकों जगह पर जाने का मौका मिला, और संगतें किस तरह से अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कर रहे थे, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे थे। और उस जगह पर तो ऐसा ही सिलसिला बना कि 24 घंटे में 3 स्टेट्स कवर हुई। यानी कि जब लैंड किए सिंसिनेटी में, तो वो एयरपोर्ट जो है वो केंटकी स्टेट में पड़ता है, तो वहाँ पर लैंड की, और उसके पास ही एक स्थान जहाँ सिंधी परिवार रहते हैं, तो उनके पास जाने का मौका मिला केंटकी में ही। और उसी शाम को ही जब सिंसिनेटी पहुँचे, तो वो ओहायो स्टेट हो गया।
और अगली ही दोपहर को कोलंबस पहुंचे तो वो इंडियाना स्टेट हो गया। तो 3 स्टेट्स अमेरिका के ये 24 घंटे में ही कवर हुए। और इसी तरह से फिर अगली ही शाम को इलिनॉइस यानी कि शिकागो, ये अलग स्टेट है इलिनॉइस, तो शिकागो में भी पिछली दफ़ा जब जाने का मौका मिला था 2011 में, तब वहाँ नए सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ था। तो उसके बाद जो यात्राएं हुई 2013 में 14 में, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं बना था। तो वहाँ के भी संगतें भरपूर अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कर रहे थे। और इस प्रकार से मिलवॉकी वहाँ से वो एक अलग एक स्टेट है, विस्कॉन्सिन स्टेट है। और अगले ही दिन मेडिसन जाने का मौका मिला उसी स्टेट में। और शाम को मिनियापोलिस पहुँचे, वो एक अलग स्टेट है, मिनेसोटा स्टेट। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी कई बरसों के बाद जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और सभी जगह पर कितना उत्साह, कितनी लगन ये देखने को प्राप्त हुई, जो उत्साहित करने वाली है, जो प्रेरित करने वाली है। ऐसे जज्बे, ऐसी लगन ये देखने को मिली। और जैसे अभी जिक्र हुआ कि मिनियापोलिस जब पहुँचे शाम को, तो महापुरुषों का बहुत बड़ा घर और उसी की बेसमेंट में स्वागतीय प्रोग्राम रखा हुआ। और संगतें इतनी पहुंच चुकी थी शिकागो से भी, अन्य स्थानों से भी, कि वहाँ पर पहले ही इतनी गर्मी, और वो सारे ही संगतें जो भी बैठी हुई, वो कोई ना किसी तरीके से, जैसे पंखा हम यहाँ झोलते हैं अपने आप को, इतनी गर्मी महसूस कर रहे थे। तो वहीं पर दास ने यही कहा कि पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि कितना निग्घा स्वागत हो रहा है, कि जहाँ पर एक अपने हृदय के प्रेम का जो निग्घापन है, जो वार्मथ ऑफ लव है, वो तो है ही है, साथ ही साथ इस रूप में भी निग्घ सारी महसूस हो रही है। और वहीं से फिर फ्लाइट लेकर जब जाना हुआ मिशिगन, एक अलग स्टेट, जहाँ डिट्रॉयट, एन आर्बर, जो मिशिगन की मशहूर यूनिवर्सिटी भी है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी चंद बरसों के बाद जाने का मौका मिला। और वहाँ भी अनेकों सज्जनों से मुलाकात हुई, जिन्होंने सच के इस पैगाम को सुना। और फिर वहाँ से फिर रोड जर्नी, जो क्लीवलैंड, उससे पहले एक टोलीडो जगह है, वहाँ पर चंद परिवार रहते हैं, उनके पास रुकने का मौका मिला। और टोलीडो से फिर क्लीवलैंड, वहाँ पर भी दूसरी दफ़ा कई बरसों के बाद जाने का अवसर मिला। और फिर वहीं से जाना हुआ रोचेस्टर में, जहाँ पर 14 बरस के बाद फिर से जाने का अवसर मिला। और फिर वहीं से बाय रोड वाया नायाग्रा फॉल्स टोरंटो में जाने का अवसर मिला। और टोरंटो में पहुँचे भवन पर तो बरसात हो रही थी, और भीगते भीगते ही वो स्वागत, और भंगड़े वाले और छोटे छोटे बच्चे बरसात में ही नाच रहे हैं। तो वहाँ पर दास ने कहा कि मिनियापोलिस में तो निग्घा स्वागत हुआ, यहाँ पर पिज्जा स्वागत हुआ है। तो यहाँ पर भीगते भीगते सभी अपने उद्गार प्रकट कर रहे थे। तो वहाँ का भी एक सुंदर रूप बना, जो टोरंटो एक भवन के ऊपर तो नज़ारा बना ही, अगले दिन भी वहाँ अवसर बना। और फिर रविवार को तीसरे दिन विशाल समागम का रूप बना। और उसका भी आपने अनेकों ने वो दृश्य देखे हैं कि टोरंटो का भी एक भव्य रूप समागम का बना। और वहीं पर ही दास ने अनाउंस किया, जो NIS अगले बरस टोरंटो में होने जा रहा है, उसकी अनाउंसमेंट की। और इस प्रकार से वहाँ उत्साह देखने को मिला कि बच्चे, जवान सारे ही नाचने लगे। और भवन पे रातों रात उन्होंने गेट के ऊपर लिख दिया NIS 2 कमिंग सून। और इस प्रकार से वहाँ महापुरुषों ने सोमवार को
ऐसा ही आयोजन किया था, कोई लंगर उस रूम में ना रखकर एक टेबल्स के ऊपर अलग अलग डिशेस तैयार की हुई और कहा कि वहाँ आइए। तो दास राउंड लगा रहा, तो सलाद देखा, सलाद की थाली में उसमें भी खीरे और चीज़ों से NIS लिखा हुआ, और फ्रूट का उसका भी NIS का रूप दिया हुआ। तो इस तरह से इतना जोश उनमें आ गया। तो दास ने वहीं पर उनको खड़े खड़े कहा कि कई बरस पहले यहाँ हिंदी की फिल्म आई थी और हीरो कहता है कि आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश। तो मैंने कहा आपकी तो यही हालत हो गई है कि आई टॉक NIS, आई वॉक NIS, आई फील NIS। तो इस तरह से इतना उनमें जोश वो देखने को मिल रहा, और कितने गीत उन्होंने रातों रात बना डाले NIS को लेकर। और वहाँ पर दास ने यही कहा कि बड़ा समागम दिल्ली में होता है, वो भी अभी जून में जब रवानगी थी दिल्ली से तब अनाउंस किया, कभी जुलाई में अनाउंस होता है, बीच में 3-4 महीने का वक्फा होता है। तो ये NIS आपका 1 साल पहले अनाउंस कर दिया गया है। बर्मिंघम में भी जब हुआ था तब भी वो मार्च अप्रैल में अनाउंस किया था, उनको कुछ महीने मिले थे तैयारी के लिए, आपको तो पूरा साल मिल रहा है। और वहाँ पर दास ने ये कहा कि आप अब प्लान कर सकते हैं कि यू कैन प्लान योर विजिट टू विजिट योर चाचाज एंड तायाज एंड फूफास इन इंडिया, सो accordingly you can plan. You have been given enough time. No excuses that you had to visit such and such relatives. Now you have been given ample time to plan your visits to India or to be absent from your countries. तो इस तरह से वहाँ पर भी टोरंटो का हालांकि आखिरी पड़ाव था इस यात्रा का, लेकिन जब लंदन में 28 जून को पहुँचे थे, समागम हुआ, तब भी इटली से, स्पेन से, अलग अलग प्रांतों से, मुल्कों से वहाँ से रिप्रेजेंटेशन हुई थी। और चंद महापुरुषों ने कहा कि अगर हो सके तो वापसी पे यूरोप में एक जगह प्रोग्राम रख दो, क्योंकि हम तो आ गए लेकिन कितने हैं जिनको UK का वीज़ा नहीं मिल पाया, कईयों के वीज़ा प्रोसेस में हैं। तो विद इन शेंगन कंट्रीज़ तो ट्रैवल कर सकते हैं, लंदन नहीं आ सके तो बड़ी कृपा होगी। तो पहले तो डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन जब अमेरिका के टूर के मध्य में थे तो तब ऐसा ध्यान आया, फिर एक्सटेंशन हुई, 6 दिन की एक्सटेंशन, जबकि प्लान के हिसाब से 5 तारीख यहाँ दिल्ली पहुँचना था। तो उसी एक्सटेंशन के कारण बर्मिंघम शहर भी हो गया, क्योंकि जब लंदन में थे तो महापुरुष कह रहे थे कि बड़ी अजीब बात लग रही है कि आप इंग्लैंड आए और बर्मिंघम नहीं आए, ये तो आज तक नहीं कभी हुआ। तो इसलिए वापसी पे बर्मिंघम भी कवर हुआ, और उसका इस रूप में भी लाभ हुआ कि जो क्वीन की तरफ से अवार्ड जिसका अभी भी चर्चा किया गया, तो वो फॉर्मली हैंडओवर मिशन को नहीं हुआ था, अनाउंसमेंट ज़रूर हुई थी। तो उसका भी एक ओकेजन बना, हालांकि वीकडे था, और वीकडे में ही इस तरह से 5 तारीख शाम को बर्मिंघम में ऐसा रूप सत्संग का बना कि पूरा खचाखच भरा हुआ भवन और बाहर भी सारा भरा हुआ, और अनेकों संस्थाओं वाले पहुँचे हुए, अनेकों ऐसे लोग, इंग्लिश लोग जिनके साथ लगातार वास्ता है, जो वहाँ नौजवान ही प्रयास कर रहे हैं मिशन के साथ जोड़ने के लिए। कम से कम 60-70 एक ऐसे इंग्लिश लोग, उनके साथ भी समय बिताने को अलग से भी मिला, और वो भी यही भाव रख रहे थे कि वाकई इस प्रकार से हमें बहुत एक जानकारी हासिल हो रही है, इस ट्रूथ इस सच की अहमियत हमारे जीवन में है, इसका एहसास हमें हो रहा है। और वहाँ पर जो अवार्ड भी दिया गया, उसका भी जो सज्जन लेफ्टिनेंट आए थे, जिनकी तरफ से, क्वीन की तरफ से जिन्होंने हैंड ओवर किया, उनके जो बयान थे वो भी अभी आपने सुने। तो इस प्रकार से वो भी एक अवसर बन पाया। और फिर एक रात 6 तारीख लंदन रहने के बाद 7 तारीख को पहुंचना हुआ एम्स्टर्डम में, हॉलैंड, नेदरलैंड्स,
जहाँ पर एम्स्टर्डम में पिछली दफ़ा 2006 में जाने का मौका मिला था, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला था। वहीं से एम्स्टर्डम तब गए थे, तो वहाँ पर समागम 2 दिनों का 8 और 9 तारीख का रखा गया, पिछले ही शनिवार और रविवार को, जहाँ पर यूरोप के हर मुल्क से महापुरुष पहुँचे। और इवन बर्मिंघम में एक दिन पहले ही सारी संगतें बर्मिंघम पहुँची थी, और वहाँ देखने को मिला कि कितनी कोचेज़ और कितनी कार्स में इंग्लैंड से भी संगत पहुँच गई, हालांकि 2 दिन पहले वहाँ हम गए थे। और इस तरह से अमेरिका की तमाम यात्रा में भी देखने को मिला, कितने कितने चेहरे हर स्टेशन पर नज़र आ जाते थे, कितनी फ़्लाइट्स उन्होंने ली, कितनी बुकिंग्स की, और इस प्रकार से ये उत्साह देखने को मिला। और जैसे ये स्टेशन या स्टेट्स का दास ने जिक्र किया, और वहाँ पर भी यही जिक्र किया कि हिंदुस्तान में भी कितनी लंबी यात्राएं करने के मौके मिलते हैं बरसों बरस से, 1980 से लेकर, और कितने ऐसे यात्राएं हुई, स्पेशली जब जनवरी के महीने में मुंबई समागम की तरफ जाते हैं। उस यात्रा में अक्सर 9 या 10 स्टेट्स कवर हो जाती हैं, जहां चले राजस्थान से गुजरात और पहुंचे महाराष्ट्र मुंबई, वहीं से आगे गए तो कर्नाटका, और वहीं से आगे तमिलनाडु, बीच में आ जाता है आंध्र प्रदेश, वहीं से प्रवेश कर जाते हैं उड़ीसा, वहीं से फिर कलकत्ता में कितने बरस बंगाल का समागम होता रहा, और फिर उसके बाद वापसी पे बिहार या यूपी का समागम कर कर दिल्ली लौटते थे। तो मैक्सिमम 9 या 10 स्टेट्स कवर की गई हैं एक यात्रा में। तो वहाँ पर दास ने कहा कि इस यात्रा में, एक ही यात्रा में अमेरिका की 12 स्टेट्स कवर हो गई हैं, जो हिंदुस्तान में भी कभी नहीं हुई हैं। तो इस प्रकार से भरपूर ऐसा मौका, अवसर प्राप्त हुआ। लॉस एंजलिस में भी पिछली दफ़ा जब दास को जाने का मौका मिला था 2013 में, वहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ देख कर आए थे कि भवन के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई, और एक पसंद आई, तो जब वापस लौटे तो पीछे से ही डील हो गई और वो प्रॉपर्टी ले ली गई थी। तो उसका इस बार विधिवत उद्घाटन किया गया। लॉस एंजलिस में बिल्कुल डिज्नीलैंड के करीब पड़ती है जगह, तो वहाँ पर भी भरपूर ऐसा सुंदर रूप वहाँ पर बना था लॉस एंजलिस में। और इस प्रकार से ये तमाम यात्रा ये जो संपन्न हुई है, सभी जगह पर कितने ऐसे अमेरिकन्स भी आए, 2-3 जगह पर उनको बोलने का भी मौका दिया गया, पोइट्री भी लिखते हैं, राइटिंग्स भी करते हैं, और उन्होंने खुद बयान दिए कि वी आर फीलिंग दैट वी आर इन आवर ट्रू होम नाउ, वी आर फीलिंग एट होम, दैट दिस इज़ आवर रियल होम। तो इस प्रकार से उन्होंने खुद बयान दिए, और कितने असर उनके ऊपर मिशन के उसूलों का, मिशन की ऐसी आवाज़ का, ऐसे संदेश का, जो वाकई इस प्रकार से इस यात्रा में विशेष करके देखने को मिला कि कितने ही नए सज्जन वो करीब आए, और वो लगातार महापुरुष वहाँ जतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये सच की आवाज़ जन जन तक पहुँचे। अनेकों मेयर्स, कितने काउंसलर्स, कितने गवर्नर स्टेट के, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कितनी प्रोक्लेमेशंस और सर्टिफिकेशंस जो इशू हुई, अनेकों रिप्रेजेंटेटिव्स ने कितने स्थानों पे वो संगत में ही आकर हैंड ओवर किए, कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी अपने एक्नॉलेजमेंट रखी कि मिशन वाकई ही कैसी सुंदर देन दे रहा है, सोशल फील्ड में क्या, आध्यात्मिक फील्ड में क्या। तो इस प्रकार से ये यात्रा ये संपन्न हुई है और बहुत ही लाभदायक साबित हुई। सभी जगह पर महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिला, उनकी लगन और उत्साह देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये तमाम
बहुत लंबे समय के बाद 2 महीने बाहर बिताने को मिले हैं। हालांकि 12 तारीख यहाँ से रवानगी हुई थी, तो सभी सोच रहे थे कि पहला सत्संग तो 28 जून को हुआ लंदन में, तो 12 तारीख से लेकर बीच में जो समय है 13 तारीख से लेकर 27 तारीख को इंग्लैंड में पहुँचे थे, तो बीच का समय वो यूरोप में बिताने को मिला था बच्चों के साथ, परिवार के साथ। इस प्रकार से बहुत लंबे समय का बाद ऐसा अवसर बना और महापुरुष पूछ रहे थे कि इस तरह से परिवार के साथ कितने वर्षों के बाद समय मिला है। तो दास ने कहा उस वक़्त हार्दिक 6 महीने का था और अब 12 वर्ष का हो गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद इस प्रकार से अवसर बना। और उस यात्रा में जहाँ स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला, वहाँ पर पहली दफ़ा क्रोएशिया में एक स्टेशन पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ से ग्रीस में 2 स्थान और एक स्थान टर्की में जहाँ पहली दफ़ा जाने का मौका मिला। तो वहाँ ग्रीस में विशेषकर जब थे, तो जब दास कैलगरी में था तो वैंकूवर, कैम्लोप्स, मिशिगन, विक्टोरिया, ये सारे ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ते हैं। वो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, तो उसको शॉर्ट में बीसी कहते हैं। तो वो सारे ही कैलगरी, अल्बर्टा पहुँचे थे। तो कैलगरी में दास ने कहा कि आप अल्बर्टा में तो दास आया है, बीसी में नहीं जा सका। तो दास ने कहा आपकी हाज़िरी तो ग्रीस में बड़ी लगी, इसलिए शायद आपके पास नहीं जा पाए इस बार। तो ग्रीस में इस तरह से आपकी बीसी की हाज़िरी लगी कि जिस जगह पर जा रहे थे, जो भी खंडर, जो भी बिल्डिंगें दिखा रहे थे, वो कह रहे थे दिस वॉज बिल्ड इन 600 BC, दिस वॉज इन 800 BC। तो मैंने कहा वहाँ BC इतना हो गया कि आपके BC ब्रिटिश कोलंबिया में तो नहीं गए, लेकिन आपकी हाज़िरी वहाँ पर पहले ही लगनी शुरू हो गई थी कि ये इतने 100 BC में बना ये स्टेडियम, ओलंपिया स्टेडियम है वहाँ, जहाँ उस एज में ओलंपिक गेम्स होती थी। और वो स्टेडियम देखने का मौका मिला और वो कह रहे कि इतने BC में शुरू हुआ और इतने AD तक यहाँ गेम्स इस स्टेडियम में होती रही, यानी कि 1200 ईयर्स एक ही स्टेडियम में वहाँ ओलंपिक्स होती थी उस एज में। तो इस तरह से जब इंडियाना आए तो वहाँ पर भी दास ने कहा कि पहली दफ़ा जब कई बरस पहले इंडियाना शुरू सुना, तो सुना अक्सर महापुरुष पंजाब से ही गए हुए हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये पंजाबी में कह रहा है कि भाई साहब इंडिया कदों आना, इंडियाना, तुसी इंडिया आना। तो इंडियाना भी ऐसे लग रहा था कि इंडिया आना है। तो इस प्रकार से जब लास्ट में अभी नीदरलैंड्स पहुँचे, एम्स्टर्डम, तो वहाँ ख्याल में तो बात आई थी, लेकिन रविवार को बोलते हुए ख्याल से बाहर निकल गई। जो दास उस वक़्त कहना चाह रहा था कि यहाँ पर इस मुल्क को नीदरलैंड्स कहते हैं, जहाँ पर कई इलाके सी लेवल से नीचे हैं, वरना तो आप हमेशा सुनते हैं अबव सी लेवल। और उसको नीदरलैंड्स इसीलिए कहा जाता है कि कई इलाके हैं वो सी लेवल से भी नीचे हैं, इसीलिए वहाँ पर कितनी विंड मिल्स जो लगी हुई हैं वो लो लेवल के पानी को, जो पानी ऊपर है उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं कि उस सी लेवल ऊंचा है लैंड से भी कई जगह पे ऊपर। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है पुराने समय से कि विंड मिल्स के द्वारा वो नीचे वो पानी उठता है, वो दूसरी जगह पर फेंकते हैं नीची जगह के ऊपर ताकि फ्लडिंग ना हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी यही ख्याल मन में आया कि यहाँ पर इस जगह का नाम नीदरलैंड्स है, लेकिन हिंदुस्तान में या अन्य जगह पर प्रोनाउंसिएशंस वो अक्सर नीदरलैंड कहते हैं, नीदरलैंड्स नहीं, नीदरलैंड। तो वहाँ पर यही ख्याल आया कि उन तक यही दास
जो पैगाम में बात रख रहा था या और महापुरुष रख रहे थे, वो यही रख रहे थे कि ये परमात्मा ये सर्वव्यापी है, ये कण कण में मौजूद है। तो अगर अंग्रेजी में कहें तो यही कहा जा सकता है कि दिस गॉड इज कन्फाइंड टू नीदरलैंड नॉर द स्काई, कि नीदरलैंड को इस तरह से कि नीदरलैंड ना ज़मीन ना आसमान तक ये महदूद है, ये परम अस्तित्व ये तो जगह जगह पर मौजूद है, कण कण में मौजूद है, हर इंसान इसी का रचा हुआ है, यही एक जोत घट घट में आत्मा के रूप में बसती है। तो फिर क्या अमेरिकन, क्या कैनेडियन, क्या यूरोपियन, ये कोई सवाल नहीं है। तो सब में एक ही नूर बसता है। तो इस एक नूर का एहसास करें, इसका नाता मूल के साथ जोड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस जीवन के सफ़र को एक मानवता की डगर पर चलते हुए दीवारों को गिराकर भाईचारे की भावना को मजबूत करके, एकत्व के भाव को मजबूत करके हार्मनी के साथ सभी जीते चले जाएं। यही एक वहाँ पर ये पैगाम देने के मौके मिले। तो दास यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे इसी प्रकार से ये जब तक ये संदेश पहुँचते चले जाएं, जहाँ पर जगह जगह पर राजमाता जी के योगदानों के जिक्र हुए और वहाँ की संगतें भी इसी प्रकार से याद कर रहे थे। शुरू से जब से बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ उनकी यात्राएं हुई या फिर पिछली आखिरी यात्रा उनकी NIS के बाद 2012 में हुई थी अमेरिका की, दास तो दिल्ली आ गया था। उस साल 19 अगस्त को मुक्ति पर्व कर दिया गया था, क्योंकि 15 अगस्त दास NIS के बाद अब इंग्लैंड में ही था। और उन्हीं दिनों में राजमाता जी अमेरिका कनाडा गई, तो वहाँ भी महापुरुष उस आखिरी यात्रा को भी याद कर रहे थे अपनी भीगी हुई आँखों से, कि किस तरह से माता जी ने हमें उस साल भी कितनी आशीर्वादें प्रदान की, कितनी शिक्षाएं हमें उम्र भर मिली हैं जब से यहाँ पर आ रहे थे, किस तरह से हमारे जीवन उन्होंने बनाए, किस तरह से हमारे गृहस्थी को मजबूत किया, किस तरह से सलीके हमें दिए जीवन जीने की, गुरमत गुरु शिक्षा की क्या होती है, ये हमें कितना कुछ उनसे सीखने को मिला। अदब और सत्कार बच्चे बच्चे का उनके द्वारा जो किया गया वो देखने को सीखने को मिला। तो इस तरह से हर जगह पर कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर राजमाता जी का जिक्र ना हुआ हो। तो इस प्रकार से आने वाले मुक्ति पर्व पर भी जो निमित्त की गई है राजमाता जी को, तो इस प्रकार से ये जीवन जो इस तरह से जिया गया है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले तमाम महापुरुष भक्त जनों के ऊपर जो उनके जीवन का प्रभाव वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी।